बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बीसियों हंस रहते थे। वो पेड़ उनका घर था, उनकी दुनिया थी। सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उन सब हंसों में एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका बहुत आदर करते थे और प्यार से ताऊ कहकर बुलाते थे। ताऊ की बात सब मानते थे, क्योंकि ताऊ हमेशा सबके भले की सोचता था। एक दिन ताऊ की नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक नन्ही सी बेल लिपट रही थी। किसी और को तो ये कुछ भी नहीं लगती, लेकिन ताऊ की दूरदर्शी नजर ने खतरा भांप लिया। सुनो सब, देखो, इस बेल को तुरंत नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? आज ये छोटी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे तने को लपेट लेगी। बेल का तना मोटा होगा, पेड़ से चिपक जाएगा, फिर नीचे से ऊपर तक सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा। एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? ताऊ, तू ज्यादा ही सोच रहा है। ताऊ, तू एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। ये ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी ने भी ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहां थी। समय बीतता रहा। वह नन्ही बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होता गया और सचमुच पेड़ के तने पर एक सीढ़ी बन गई, जिस पर कोई भी आसानी से चढ़ सकता था। अब सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को जब सारे हंस लौटे और पेड़ पर उतरे, तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का एहसास हुआ। ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। ताऊ का दिल पिघल गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब सब मुर्दा होने का नाटक करना। वो तुम्हें मरा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। जमीन पर भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। बहेलिया ने उन्हें मुर्दा समझकर एक एक करके जमीन पर पटक दिया, और फिर ताऊ ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि जो आज छोटा दिखता है, कल बहुत बड़ा हो सकता है।